नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हेड्सअप वेंचर स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक रिटेल सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करीब 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में क्या क्या रिटर्न दिया है और कितनी ज़्यादा वहां पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहां पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें उस स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हेड्सअप वेंचर स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हेड्सअप वेंचर स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जहां पे मैं आपको एक आइडिया यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा, एक पैटर्न यहाँ पे आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, एक अंदाजा यहाँ पे आपके सामने शेयर करूंगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के गिरावट या फिर लॉस देखने को मिल सकता है, या फिर ये स्टॉक में कौन कौन से ऐसे टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज्यादा गिरावट हो सकती है और मैक्सिमम ये स्टॉक कितने ज्यादा रिटर्न देने का दम रखता है। साथ में एक नजर डालेंगे इस स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में भी और जानेंगे कि क्या ये स्टॉक ट्रेड करने के लायक है या फिर हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें हेड्सअप वेंचर स्टॉक के शॉर्ट टर्म के बारे में तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पर आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक में करीब 1.5% के करीब एक माइनस सा रिटर्न हमें देखने को मिला। और अगर 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 महीने में स्टॉक में करीब 5% से ज्यादा की गिरावट और लॉस देखने को मिला। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक में 12% से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक में लेस देन 1% की गिरावट दर्ज हुई है। और अगर स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक में करीब 23.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई है। और अब बात करने वाले हैं स्टॉक के लॉन्ग टर्म को लेके। देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक से हमें करीब 34% से ज्यादा की गिरावट और लॉस देखने को मिलता है। 2 साल की अगर होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने करीब 26% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने करीब 28.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने करीब -1% के नियर बाई एक अच्छा खासा माइनर रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक से हमें 5.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। देखा जाए अगर एक कंक्लूजन निकाल के तो ये स्टॉक ना तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिटेबल है और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में भी प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर आप ये सोच के यहाँ पे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि भाई 2-4 महीने, 6 महीने या 7-8 महीने स्टॉक में होल्ड करेंगे और एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से गेन करके निकल जाए, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए ये स्टॉक बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। देखा जाए तो स्टॉक में शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म तक हर एक लेवल पे आपको अच्छी खासी गिरावट और लॉस देखने को मिलता है। अगर फिर भी शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 1 वीक का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे स्टॉक ने करीब 1.5% के करीब एक अच्छा सा रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 4 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे स्टॉक ने करीब 1% के करीब माइनर सा रिटर्न दिया है, वो भी 4 साल के अंदर। तो देख सकते हैं कि आप स्टॉक में किस तरह से हालात है। मार्केट में इस टाइम काफी ज्यादा गिरावट के माहौल बने हुए हैं, लगातार क्रैश पे क्रैश चल रहे हैं, बिकवाली चल रही है, FII की भी काफी बड़े लेवल पे बिकवाली चल रही है।
काफ़ी स्टॉक ऐसे हैं जो बुरी तरह से यहाँ पे गिरावट के शिकार हो रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो इस स्टॉक में भी हमें शॉर्ट टर्म, इस स्टॉक ने पिछले 5 सालों में ना तो शॉर्ट टर्म में कोई रिटर्न दिया है खास, और ना ही स्टॉक के पिछले 5 साल के लॉन्ग टर्म के अंदर कोई भी खास रिटर्न हमें देखने को नहीं मिलता। अब देखते हैं कि भाई ऐसी क्या वजह है कि स्टॉक के अंदर आखिर ये रिटर्न क्यों नहीं देखने को मिल रहा। तो उसके लिए हमें स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न देखना जरूरी है। देखो, किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने से पहले वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग कम से कम 50% या उससे ज्यादा जरूर होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है तो समझो वहां पे स्टॉक के रिटर्न गिर जाते हैं और स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग मान लो 70, 80 या 90% से ज्यादा होती है तो वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म तक आपको भर भर के रिटर्न देता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एफआईआई की जो होल्डिंग होती है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने से पहले वहां पे जो एफआईआई की होल्डिंग है वो कम से कम आपको देखनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी स्टॉक के अंदर एफआईआई की होल्डिंग भर भर के आपको देखने को मिलेगी तो समझ लो उस स्टॉक में आने वाले टाइम में गिरावट भी आपको भर भर के देखने को मिलेगी। देखो, एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स। वो इन्वेस्टर्स जो फॉरेन और ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब उनको पता चलता है कि भाई ग्लोबल मार्केट में पिटाई का माहौल शुरू हो गया तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करना शुरू करते हैं। उनकी जो मार्केट को देखने का नजरिया है वो हम लोगों के मार्केट देखने के नजरिए से थोड़ा सा अलग है, वो हमसे 2 कदम आगे चलते हैं। तो इसलिए हमेशा प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा देखो और एफआईआई की होल्डिंग कम से कम देखो। तो देखते हैं इसके पैटर्न के पिटारे में क्या निकल के आता है। अगर इस स्टॉक के प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो भाई यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 13.5% के नियर बाई है। अब देख सकते हो पिछले साल जो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग थी वो 33.17% थी और वो घट के यहाँ पे 33.17% से घट के वो होल्डिंग सीधी यहाँ पे 13.56% के आसपास आके खड़ी हो गई है। देखा जाए तो काफी ज्यादा प्रमोटर्स ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग निकाल चुके हैं और यहाँ पे जो ज्यादातर माल जो रखा हुआ है वो पब्लिक इन्वेस्टर्स के पास रखा हुआ है। बाकी यहाँ पे एफआईआई अपनी होल्डिंग को मेंटेन करके रखी हुई है पिछले साल के कंपैरिजन में। देखा जाए तो दिसंबर में इन्होंने अपनी होल्डिंग को सोल्ड आउट कर दिया था, लेकिन उसके बाद इन्होंने फिर से अपनी होल्डिंग को मेंटेन कर लिया। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे सबसे कम है और इसी वजह से स्टॉक में लगातार गिरावट का सिलसिला बना हुआ है, क्योंकि पब्लिक इन्वेस्टर्स और एफआईआई तो सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स में से होते हैं। तो इन पे तो कभी भरोसा करके चला नहीं जाता, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पैनिक होते हैं, गिरावट में सबसे ज्यादा ये सोल्ड आउट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो सबसे टिकने वाली चीज है वो है प्रमोटर, और प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे लगातार गिरती जा रही है। सितंबर में 33.17 से गिर के दिसंबर में 29.06 हो गई और उसके बाद ये होल्डिंग लगातार यहाँ पे गिरती हुई नजर आ रही है और इसी वजह से स्टॉक के अंदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कोई भी रिटर्न देखने को नहीं मिलते। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हेड्स अप वेंचर स्टॉक के रिटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको उसके रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो पे नए हो या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।